क्या सोने की रफ्तार थमने वाली है? क्या ये गिरावट सिर्फ मुनाफा वसूली है या बड़ी कमजोरी की शुरुआत? क्या डॉलर की मजबूती और ट्रंप के टैरिफ दांव से सोना फिर उछल सकता है? और आम निवेशक इस उठापटक में क्या करें? मंगलवार 24 फरवरी की सुबह घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने के दाम फिसल गए। पिछले सेशन में तेज उछाल के बाद ट्रेडर्स ने मुनाफा बुक किया और इसका असर सीधे एमसीएक्स पर दिखा। अप्रैल वायदा करीब 947 रुपए यानी 0.59% गिरकर 1,60,660 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। चांदी भी पीछे नहीं रही। मार्च वायदा लगभग 800 रुपए यानी 0.30% टूटकर 2,64,500 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। ध्यान रहे, इससे ठीक पहले वाले सेशन में सोना करीब 3% उछलकर 1,61,598 रुपए पर बंद हुआ था और चांदी 5% की छलांग लगाकर 2,65,333 रुपए पर पहुंच गई थी। यानी बाजार में तेजी भी तेज है और गिरावट भी। यही कमोडिटी मार्केट की फितरत है। भावनाएं बदलते ही दिशा बदल जाती है। अब सवाल है, गिरावट क्यों आई? पहली बड़ी वजह है मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। डॉलर इंडेक्स करीब 0.20% चढ़कर 97.88 पर पहुंच गया है। जब डॉलर मजबूत होता है तो डॉलर की कीमत तय होने वाली चीजें जैसे सोना विदेशी खरीदारों के लिए महंगी पड़ती है, मांग थोड़ी नरम पड़ती है और कीमतों पर दबाव आता है। इसके साथ ही स्पॉट डिमांड में कमजोरी और हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली ने भी सोने को नीचे खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी यही तस्वीर दिखी है। अप्रैल डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 1% से ज्यादा गिरकर 5,170.70 डॉलर के आसपास आ गया है। इससे पहले सोना 5,200 डॉलर प्रति ट्राई ऑस के ऊपर निकल गया था। चांदी भी $46 प्रति ट्राई ऑस के ऊपर गई थी, लेकिन फिर कुछ ठंड पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गिरावट के बावजूद नुकसान सीमित क्यों रहा? इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता और अमेरिका ईरान तनाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशों को चेतावनी दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके इमरजेंसी टैरिफ रद्द किए जाने के बाद हाल के ट्रेड डील से पीछे न हटे। खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेशन 232 का सहारा लेकर नए टैरिफ कदम उठा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ट्रेड में फिर अनिश्चितता बढ़ेगी। टैरिफ का मतलब है आयात पर अतिरिक्त शुल्क। जब देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं तो व्यापार महंगा होता है, सप्लाई चेन पर असर पड़ता है और बाजार में डर बढ़ता है। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित ठिकाने ढूंढते हैं और सोना पारंपरिक रूप से सेफ हेवन माना जाता है। इसलिए टैरिफ की आहट भर से भी सोने को सहारा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हालात पर भी बाजार की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 फरवरी को न्यूक्लियर बातचीत का अगला दौर हो सकता है। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने बैरूत में अपनी एम्बेसी से गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं और सोना चांदी की मांग बढ़ सकती है। अब जरा ब्याज दरों की तरफ देखें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का संकेत दिया है कि अगर लेबर मार्केट मजबूत दिखता है तो मार्च की बैठक में ब्याज दरें स्थिर रखी जा सकती हैं। सीएमई की फेड वॉच टूल के मुताबिक बाजार इस साल 3 बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद कर रहा है, लेकिन तुरंत कट की संभावना थोड़ी कम हुई है। ब्याज दरों का सोने से क्या रिश्ता है? सीधा सा गणित है। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो बॉन्ड जैसे साधनों पर बेहतर रिटर्न मिलता है और बिना ब्याज देने वाला सोना कम आकर्षक लगता है। लेकिन जब दरें घटती हैं या घटने की उम्मीद बनती है तो सोने की चमक बढ़ती है। इसी खींचतान के बीच कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। दूसरी कमोडिटी पर नजर डालें तो कॉपर फरवरी वायदा करीब 0.42% चढ़कर 1,171 रुपए पर था। क्रूड ऑयल मार्च वायदा 0.79% की तेजी के साथ 6,093 रुपए पर था। वहीं नेचुरल गैस 0.89% गिरकर 265.90 रुपए पर था। यानी कमोडिटी स्पेस में हर धातु और ऊर्जा उत्पाद अपनी अपनी कहानी लिख रहा है। अब निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? कोटक म्यूचुअल फंड में ईटीएफ के फंड मैनेजर सतीश का मानना है कि सोने की हालिया मजबूती पॉलिसी अनिश्चितता और सेफ हेवन फ्लो से आई है।
लेकिन डॉलर और रियल यील्ड में उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म चाल तय करेगा। चॉइस वेल्थ के सीईओ निकुंज का कहना है कि सोने की तेजी टैरिफ अनिश्चितता और डॉलर की पहले की कमजोरी को दिखाती है, लेकिन आगे की दिशा ट्रेड पॉलिसी और रियल यील्ड पर निर्भर करती है। ये सलाह देते हैं कि सोने को पोर्टफोलियो में हेज की तरह रखें और एक मुश्त के ब्याज हिस्सों में निवेश करें। आम भाषा में समझे तो सोना इस समय कई ताकतों के बीच फंसा है। एक तरफ मजबूत डॉलर और ब्याज दरों की अनिश्चितता दबाव बना रही है, दूसरी तरफ टैरिफ का खतरा अमेरिका ईरान तनाव और वैश्विक अनिश्चितता सहारा दे रही है। ऐसे में कीमतें झूले की तरह ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो खबरों पर पैनी नजर रखनी होगी। डॉलर इंडेक्स, फेड की बयानबाजी, टैरिफ से जुड़ी सुर्खियों और मध्य पूर्व की हलचल सब मायने रखता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो सोने को सुरक्षित कवच की तरह देखें। ये हर दिन रॉकेट नहीं बनेगा, लेकिन अनिश्चित समय में सहारा दे सकता है। एक और बात, हालिया उछाल के बाद थोड़ी गिरावट आना स्वाभाविक है। बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। मुनाफा वसूली स्वस्थ संकेत भी हो सकता है, क्योंकि इससे ओवरहीटिंग कम होती है और नई खरीदारी के लिए जगह बनती है। आने वाले दिनों में नजर 26 फरवरी की बातचीत, ट्रंप के संभावित टैरिफ कदम और फेड के संकेतों पर रहेगी। अगर टैरिफ का मोर्चा गर्म होता है या भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सोना फिर चमक सकता है। अगर डॉलर और मजबूत हुआ और दरों में कटौती टली तो दबाव बढ़ सकता है। अंत में याद रखिए, सोना सिर्फ भाव नहीं, भावनाओं का भी बाजार है। सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा जुड़िएगा हमारे चैनल कड़क से। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।